प्रेमानंद जी महाराज का यह प्रश्न उत्तर सत्र क्रोध विषय से संबंधित है। इसमें काफी सवालों के जवाब शामिल हैं, जैसे क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, कभी गुस्सा कैसे न करें, गुस्सा करने की जरूरत कब पड़ती है, कब किसी को माफ करना है और कब गुस्सा करना है। महाराज श्री नीचे भक्तों के साथ चर्चा में इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं और इस जटिल विषय को बहुत आसानी से समझाने के लिए हमारे शास्त्रों से विभिन्न कहानियां प्रदान की हैं। महाराज जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणामु महाराज जी। जैसे कि आपने बताया, निंदा और क्रोध से बचें, यह पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी दद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? हो नहीं पा रहा। महाराज जी, यद्यपि मैं प्रतिदिन आपका सानिध्य प्राप्त करती हूँ। महाराज जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि देखो, जब अज्ञान रहता है तब तक हर विकार पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमको सत्यभास है, क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है। इसका प्रादुर्भाव कामना से होता है। जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। उमाज रामचरण रथ बगत काम मद को हो, निज प्रभु में देख जगत के ही सन करही विरोध। उमा रामचरण रथ कहते हैं कि जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक ना काम पर काबू पाया जाएगा, ना क्रोध पर, ना लोभ पर, ना मोह पेच सबका मुखिया काम है। काम की पूर्ति पर लोभ और काम की पूर्ति में बाधा लगने से क्रोध और क्रोध जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो स्मृति को भ्रंश कर देता है। स्मृति बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि नष्ट होते ही अपराध और पाप हो जाता है। महाराज जी ने कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर हम भगवान का भाव सामने वाले में करें और नाम जप करें और फिर भी अगर क्रोध बन रहा है तो मौन हो जाए। दांत से दांत ऐसे अंदर जल रहे हैं पर हम बोलेंगे नहीं, तो क्रोध आपको बार बार प्रेरित करेगा। एक बार गाली दो, एक बार कटु बोलो, कड़ुआ बोलो, आप शांत हो जाए। अगली बार वो कम आएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान वास्तविक अपनी जबान अपने दांतों से कट गई। अब किसको गाली देंगे? आप किसको गाली दे सकते हैं? भला आप खुद फिसलकर गिर गए, चोट लग गई। अब आप किसको गाली देंगे? आपकी असावधानी से, आपके हाथ से आपको को चोट पहुंच गई। अब आप किसको गाली देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे से हुआ, मेरे अंग से हुआ, लगता है ना। ऐसे सच्ची बात समझो सामने वाला। अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूँ और वो कड़वा बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूँ। अगर मैंने कड़वा बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा। शांत भाव से क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? इस पर महाराज जी ने एकनाथ जी की एक कहानी सुनाई। एकनाथ जी का चरित्र कि एक गली से होकर स्नान करने गए, नदी में स्नान करके आए, थूक दिया, किसी ने ऊपर था, उसका मकानू फिर स्नान करने गए क्योंकि ठाकुर सेवा करना है, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऊपर देखा भी नहीं। अगली बार वो उतरकर साष्टांग लौट गया कि हमने 100 बार थूका पर आप बिल्कुल नाराज क्षमा ने देखो, कितना बड़ा मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। आप जैसे निर्मल हृदय महात्मा के ऊपर हमने कहा, भैया आपने गलती नहीं की, हम पर कृपा की, जो स्नान हम 100 बार करते 100 दिन में, वो एक दिन में तुमने करवा दिया, तो तुम्हारा उपकार हो गया कि 100 बार हम स्नान कर वह परिवर्तित हो गया। आपसे क्षमा बहुत दुर्लभ वस्तु। क्रोध करना तो सबके स्वभाव में है, लेकिन क्षमा आ जाना यह थोड़ा कठिन विषय है। और भक्त क्षमावाणी एज निर्मम निरंकारा और सम दुखा सुखा, क्मी माने क्षमावाणी ना करे, अहंकार ना करे, सुख दुख में समान भाव रखे, वो क्षमावाणी कामना करे। सब में भगवान है। हम सबको अपने कर्तव्य कर्म धर्म के द्वारा सुख पहुँचाए, सुख पहुँचाते हुए यदि हमारी निंदा करता है
प्रतिकूलता करता है तो हम सह लेते हैं, सह लेने का फल होगा। हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब पर कृपा होने लगती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मुझे लगता है क्षमा करना उत्तम रहेगा। उस समय मौन रख ले, भगवान का स्मरण करे। भगवान मुझे क्रोध से बचाओ, यद्यपि बहुत कठिन है।